अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ रेस्टोरेंट स्टाइल चिकन कॉर्न सूप की रेसिपी। सारी टिप्स तो होंगी बिल्कुल एज़ इट इज़ सेम रेसिपी आपको मिलने वाली है आज। अब आप लोग रेस्टोरेंट स्टाइल सूप घर में आसानी से बना सकते हैं। बस आपने वीडियो को एंड तक देखना है और लाइक कर देना है। तो आइए चिकन कॉर्न सूप बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें बनानी है इसकी यखनी, जिससे हम सूप बनाएंगे। तो उसके लिए हमने चिकन ली है मैंने हड्डियों के साथ 500 ग्राम, और थोड़ी सी मैंने बोनलेस भी ली है ताकि मैं इसके अंदर से रेशा निकाल सकूं। बोन के साथ जो है वो फ्लेवर ज़्यादा आएगा। उसके बाद हम इसके अंदर ऐड कर देंगे 8 कप पानी, क्योंकि हमें 6 कप पानी चाहिए तो हम 2 कप जो है वो पका लेंगे। इसके बाद हम इसके अंदर ऐड कर देंगे 4 से 5 गार्लिक क्लोव्स, और इसके साथ ही हम चिकन की स्मेल ख़त्म करने के लिए प्याज ऐड करेंगे 1 मीडियम साइज़ का। इससे जो इसकी स्मेल है वो ख़त्म हो जाएगी। साथ ही हम इसके अंदर ऐड कर देंगे हाफ़ टी स्पून सॉल्ट, और इसको कवर करके पकने के लिए रख देंगे मीडियम टू हाई फ्लेम पे आधे घंटे के लिए, ताकि इसका जो अच्छे से जो स्टॉक है वो निकल आए बोन्स के अंदर से। आधे घंटे से ज़्यादा हो चुका है और आप देख सकते हैं कितना ज़बरदस्त हमारा स्टॉक तैयार हो गया है। अब हम इसके अंदर से जो चिकन है वो निकाल लेंगे और उसका रेशा कर लेंगे, और जो प्याज वगैरह इसके अंदर है हम इसको स्ट्रेन कर लेंगे और एक अच्छी सी यखनी निकाल लेंगे। तो अब हम सूप बनाना शुरू करते हैं। तो उसके लिए हमने 6 कप जो है वो चिकन स्टॉक लिया है, जो हमने अभी आपको बना के दिखाया था, और मैंने इसको छान लिया है। अब हम इससे एक ज़बरदस्त सा रेस्टोरेंट स्टाइल सूप बनाएंगे। अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे स्वीट कॉर्न, जो कैन वाले आते हैं वो ऐड करेंगे। ऑफ कोर्स कॉर्न सूप है तो कॉर्न तो लाजमी जाएंगे। तो ये जो है ये आपके पास अगर कैन वाले नहीं हैं तो आप भुट्टा जो है उसको भी उबाल लें और उसके दाने निकाल के इस तरह से दरदरा सा पीस लें, जिस तरह से मैंने पीसा है। हाफ़ कप ऐड कर दें। साथ ही कुछ साबुत दाने हैं, ये भी बॉयल करे हुए हैं, तो ये भी हाफ़ कप ऐड कर दें, अच्छे लगते हैं ये। और ये साथ ही जो हमने चिकन को अलहदा कर लिया था तो हमने उसको श्रेडेड कर लिया था इस तरह से, तो ये भी ऐड कर देंगे। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है आप ज़्यादा ऐड करें या कम ऐड करें। तो ये भी ऐड करके एक दफ़ा अच्छे से मिक्स कर लेंगे। कॉर्न का जो फ्लेवर है वो बहुत ज़बरदस्त आता है, आप लोगों ने ये लाजमी डालना है। इसके बाद हम इसके अंदर ऐड करेंगे चिकन पाउडर 1 टेबल स्पून। ये हलाल है बिल्कुल, और अगर आपके पास ये नहीं है तो आप चाइनीज़ सॉल्ट भी ऐड कर सकते हैं, और अगर वो भी नहीं है तो इसको स्किप करें, लेकिन इससे फ्लेवर बहुत ज़बरदस्त आता है। इसको डालने के बाद भी अच्छे से मिक्स करें, और साथ ही अब इसके अंदर ऐड कर दें ब्लैक पेपर पाउडर, काली मिर्चों का पाउडर फ्रेश पिसा हुआ होना चाहिए 1 टीस्पून। ये हम सूप को अच्छे सा फ्लेवर देने के लिए ऐड करेंगे, और इसको अच्छे से मिक्स करें। और आप इसको 5 मिनट्स के लिए हाई फ्लेम पे 1 बॉयल या 2 बॉयल आने तक पकाएं, ताकि इसका जो फ्लेवर है जो हमने चीज़ें डाली हैं वो अच्छे से आ जाए। साथ ही हम इसके अंदर ऐड कर देंगे 1 टीस्पून विनेगर। ज़्यादा ऐड नहीं करना वरना ये फ्लेवर ख़राब कर देंगे। इसके साथ ही हम इसके अंदर सोया सॉस ऐड करेंगे, ये भी 1 टेबल स्पून ऐड करेंगे। और सॉल्ट जो है वो हम हाफ़ टी स्पून ऐड कर रहे हैं, क्योंकि चिकन पाउडर में भी होता है, सोया सॉस में भी होता है, और हमने स्टॉक में पहले भी डाला था, इसलिए आप लोगों को अगर कम लगे तो इस पॉइंट पे ऐड कर दें, वरना स्किप करें। अब आप इसको पका लें 5 मिनट के लिए। जब तक हमारे सूप में बॉयल आ रहा है, हमने यहाँ पे लिया है कॉर्नफ्लोर 5 to 6 टेबल स्पून लिया है। उसके अंदर हम 4 टेबल स्पून पानी डाल के इसकी अच्छी सी स्लरी बना लेंगे, क्योंकि हमें कॉर्न सूप को जो है वो थिक भी करना है। तो आप इसका अच्छे से पेस्ट बना लें, जितना थिक आपको पसंद हो आप उतना थिक रखें। इसके साथ ही हमने 2 अंडे लिए हैं, इसको भी हम निकाल लेंगे और अच्छे से इसको फेंट लेंगे। आप जो है वो जर्दी के बगैर भी ले सकते हैं, सिर्फ सफ़ेद ही डाल दें, लेकिन हमें ऐसे ज़्यादा अच्छा लगता है। तो इसको भी अच्छे से फेंट लें। आप चाहें तो बॉईल करके भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैं सिर्फ इसके अंदर ही ऐड कर रही हूँ, इसलिए मैं बॉईल करके नहीं ऐड करूँगी। अब यहाँ पे देखें इसको अच्छे से पक रही है ये। मैंने जो फ्लेम है वो लो कर दी है, क्योंकि अब हम इसके अंदर कॉर्नफ्लोर ऐड करेंगे, तो हाई फ्लेम पे तो वो बिल्कुल भी नहीं कीजिएगा, वरना सारे लम्स बन जाएंगे। तो अब आपने लो फ्लेम कर देनी है, और एक हाथ से आपने डालते जाना और एक हाथ से जल्दी जल्दी मिक्स करते जाना है, ताकि आपके जो सूप में हैं वो लम्स ना बने। ये स्टेप आपने लाजमी करना है।
और कुछ लोगों का जो सूप है वो पतला हो जाता है, भले से वो कितना भी कॉर्नफ्लोर डाल दें। तो वो मैं आपको एक बात बता दूं, आपने हमेशा सूप बनाते वक्त वुडन स्पून यूज़ करना है, स्टील का चम्मच यूज़ नहीं करना। जितना आप कितना भी थिक कर लें वो पानी पानी होता रहेगा, तो आपने वुडन स्पून यूज़ करना है हमेशा। तो ये देखें, ये कंसिस्टेंसी मुझे चाहिए थी, वो आ गई है। आप लोग थिन पसंद करते हैं तो थिन रख लें, थिक पसंद करते हैं तो सबकी अपनी अपनी चॉइस है। ये देखें, मुझे इतना पसंद है तो मैंने ये ऐड कर दिया है। अब आप इसके अंदर ऐड करें लो फ्लेम पे ही, एक हाथ से अंडा ऐड करते जो हमने फेंट के रखा था, क्योंकि इसके अंदर जो इसका रेशा बनेगा वो बहुत ही अच्छा लगता है। तो ऐड करते जाएं और जल्दी जल्दी मिक्स करते जाएं। ये देखें, मैंने इसी तरह करते करते सारा अंडा मैं ऐड कर दूंगी। यहाँ पे सूप की कंसिस्टेंसी जो है वो बिल्कुल परफेक्ट होती जा रही है। अब हम इसके अंदर ऐड कर देंगे सिसमी ऑयल, तिल का तेल जो होता है वो 1 टीस्पून ऐड कर दें। ये आपने ऐड लाजमी करना है, इससे आपको लगेगा कि आप चाइनीज़ रेस्टोरेंट में बैठ के सूप पी रहे हैं, क्योंकि चाइनीज़ खानों में ये लाजमी डलता है। तो आप लोग इसको लाजमी ऐड कीजिएगा, इसका फ्लेवर जो है वो बहुत ज़्यादा ही अच्छा आता है। बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल सूप बनाने के लिए ये आपने लाजमी ऐड करना है। तो अब हम इसको सर्व करते हैं। यहाँ पे मैंने एक बाउल लिया है, इसके अंदर ऐड कर दें, और साथ ही मैंने विनेगर के अंदर एक हरी मिर्च को बिल्कुल बारीक काट के इसके अंदर डाल दिया था और 30 सेकंड के लिए माइक्रोवेव कर दिया था। तो ये इसके अंदर बहुत मज़े की लगती हैं। आप लोग चाहें तो चूल्हे पे भी बना सकते हैं इसको। इसके ऊपर थोड़े से कॉर्न डाल दें। रेस्टोरेंट स्टाइल में बिल्कुल बाउल तैयार कर रही हूँ। थोड़ी सी ये वाली हरी मिर्च डाल दें, विनेगर वाली। सोया सॉस, चिली सॉस, सब आपकी चॉइस है। मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया है। तो ये थी चिकन कॉर्न सूप की रेसिपी, जो आप लोग इतना महंगा रेस्टोरेंट में जाके पीते हैं, अब आप लोग आसानी से इसको घर में बना सकते हैं। बहुत ही सिंपल रेसिपी थी, बस आपने स्टेप बाय स्टेप फॉलो करते जाना है और आप भी बिल्कुल परफेक्ट सूप बना सकते हैं। अगर आपको सूप की और भी वैरायटीज़ चाहिए तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, मैं लाजमी इसको अपलोड करूँगी। और आप लोग मेरी वीडियो को लाइक कर दें, भले से अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर ना करें, लेकिन एक लाइक का बटन दबा दिया करें, इससे मेरी वीडियो रिकमेंडेशन में चली जाया करेगी। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को सबसे पहले देखने को मिले। इंस्टाग्राम पे फॉलो करना ना भूलें, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन के अंदर डाल दिया है। इंशाल्लाह मिलूँगी नेक्स्ट रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।